सत साहिब जी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो, गुरु जी के चरणों में सतनाम साहेब बंदगी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। प्लीज बोलिए। और गुरु जी कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हम भी बहुत आनंद में है। पूरा परिवार आपके कृपा से सुखी है, आनंद में है, मौजी मौज है। बस यही चाहिए। आपका वीडियो तो सुन रहे हैं, अब बहुत आनंद मिल रहा है आपका वीडियो सुन करके। सही मायने में ज्ञान बढ़ते चला जा रहा है। ज्ञान ज्यादा ज्ञान भी न अच्छा नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये जो परम ज्ञान है ये तो बढ़ते चला जा रहा है। आप कहते हो ना कि हमें जो है ज्ञानी नहीं बनना, हमें परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है। हाँ, परम ज्ञान की तो ऐसा ज्ञान की बस उसके बाद कोई संशय ही ना बचे। यानी उसको हम क्या कहते हैं, आत्म तृप्ति। मेरी आत्मा की अब भी तृप्ति हो गई, बस अभी इसके बाद कुछ ज्ञान नहीं है। जी जी। जो उपनिषद निकले ना, वेदांत हम कहते हैं, तो वेदांत में क्या है, आखिरी निचोड़ है ज्ञान। और उन्होंने नेति नेति कहा कि ये जो उपनिषद में ज्ञान बताया ना, बस इसके आगे अभी ज्ञान ही बचा नहीं है। यानी कोई भी दुनिया में आदमी हो, विचारवंत हो, ये जो ज्ञान हमने बताया ना, तो वही यही ज्ञान दोबारा बताएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि यहीं तक चलेगी, इसके आगे चलेगी ही नहीं। और यानी ऐसा समझो, प्रकृति का ये प्रकृति बुद्धि का दी एंड। तो ये विचार हमारे उपनिषद ने दिया है, इसलिए उसको वेदांत कहा है। जी जी। पूरा विचार का अंत कर दिए है। हाँ, तो वो बहुत गहरे वाली बात है, वहां तक हमें नहीं जाना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ विचार दिए, आखिरी निचोड़ का विचार, बस इसके आगे कोई विचार ही नहीं टिक सकता, या विचार होगे ही नहीं। अंतिम विचारों का उन्होंने ऐसे समझो को मार डाला बस। लेकिन ये विचार ही है, लेकिन विचारों में परमात्मा नहीं है ना। जी जी। हाँ, कबीर साहब ने ये तो बहुत बड़ा कर दिए कि अभी विचार नहीं करना, अभी डायरेक्ट निरंतर अनुभव ही करना। और फिर जब वो हमें सार सत्य का निरंतर अनुभव होने लगता है, बराबर, जी जी, तो फिर करो विचार, ये कैसा हो रहा है, फिर ये कैसा आप यहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों विचार नहीं गया, या ये विचारों में क्यों नहीं अभी आ रहा है। जो भी विचारवंत हो गए, मैंने अभी कहा कि उपनिषद तो विचारों का अंत है। दुनिया में जितने भी लाखों विचारवंत हो गए ना, उन्होंने ऐसा समझो उपनिषद के ही विचारों से विचार किए, और उनकी बुद्धि वहां तक ही पहुंची। जी जी। लेकिन कबीर साहब ने उसके आगे गए और जो है वो प्रैक्टिकल में दे दिए। हाँ, अभी करो विचार कि ये क्या है। जी गुरु जी। लेकिन अभी तक दुनिया में कोई भी बता नहीं सका कि ये क्या है, क्योंकि परमात्मा विचारों से परे। अगर ये परमात्मा विचारों में आ गया तो फिर बाकी क्या हो गया। ये विचारों से कितने आज धर्म लिखे गए, धर्म ग्रंथ बनाए गए, और अभी भी लिख रहे हैं परमात्मा के बारे में। है क्या उसमें परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ओम है, परमात्मा स्वयं है, परमात्मा प्रकृति है, परमात्मा विचार है, परमात्मा कल्पना है, परमात्मा ध्यान है, परमात्मा तुम हो, परमात्मा मैं हूँ, परमात्मा आत्मा है, परमात्मा स्व है, स्वयं है,
परमात्मा ये वो है, परमात्मा ये है, परमात्मा ऊपर है, परमात्मा नीचे है, परमात्मा अंदर है, परमात्मा बाहर है, परमात्मा है और परमात्मा नहीं भी है। देखो नहीं भी है। लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे टाइम पास क्या हुआ? इससे टाइम पास ही हो गया ना। और ये लिखने के लिए देखो कितने धर्म बने, कितने धर्म ग्रंथ बने, कितने विचारवंत बने, विचार पे विचार, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार, पूरा विचारों का जंगल। और कोई भी एक रास्ता नहीं आया है क्या? जी जी। कोई धर्म जी, मानता है कि नहीं मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है? वो तो उल्टा बोलता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा गलत है। बराबर? अरे उन्होंने विचार उनके धर्म ग्रंथ में मांडे परमात्मा के बारे में, तो परमात्मा के बारे में तुमने भी कहा है, उन्होंने भी कहा विचार रखे हैं, तुमने भी विचार रखे हैं, फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? एक विचार क्यों नहीं हो रहे? सब ये क्यों नहीं कह रहे? सब अलग अलग विचार से परमात्मा क्यों दिखा रहे हैं? बराबर? लेकिन कबीर साहब एक हो गए कि उन्होंने परमात्मा हाथों में ही दे दिया। बराबर? और हाथों में दिया, हम उसको जानने भी लगे। फिर भी हमारे समझ में आया कि परमात्मा विचारों में नहीं है, विचारों में एक से परे है, टाइम पास है। हम उसको क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट, बाकी क्या है? जी जी जी। और एंटरटेनमेंट से थोड़ी परमात्मा मिलता है। अरे परमात्मा नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये कर्म कांडों से नहीं मिलता, ये आकार उकार से नहीं मिलता, ये सुना सुनाई से नहीं मिलता, ये तपश्चर्या कोई भी हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करके नहीं मिलता, वो स्वयं से मिलता है। लेकिन ये स्वयं से, उसकी ओर से, उसके स्वयं से मिलता है। इस पर किसी की एक राय नहीं ना, यानी ऐसा समझो सबने एक ही राय की कि ऐसा हो नहीं सकता। क्या किया? एक, हाँ, इसके बारे में एक विचार किए सबने, बाकी उनके तो परमात्मा के बारे में एक विचार नहीं हुए, लेकिन एक विचार तो हो गए कि परमात्मा स्वयं से, उसकी ओर से, उसके स्वयं से प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये विचार उन्होंने दे दिए। बराबर? और यही विचार कबीर साहब ने प्रत्यक्ष प्रकट कर दिए कि नहीं, परमात्मा स्वयं से ही प्राप्त होता है, और होता है, और सबको होता है। बराबर? हाँ, यानी परमात्मा उसकी ओर से, स्वयं से, उसकी मर्जी से ही प्राप्त होता है, और वो भी करके दिखाया। आज देखो लाखों करोड़ों लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? ये भेद ही मालूम नहीं था, क्योंकि इस पर इतने विचार तो लाखों बरस से सब कर रहे परमात्मा के बारे में विचार, लेकिन वो परमात्मा का भेद ही मालूम नहीं था। भेद क्या? तो परमात्मा उसकी मर्जी से प्राप्त होता है। और ये भेद समझो किसी को मालूम भी होता, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं था ना, उसको प्राप्त हो जाता तो बात अलग थी। फिर वो कहता कि हाँ, लेकिन ये राज विषम दिशा में खोल गए, और बोले ही वैसे कि परमात्मा उसकी मर्जी से प्राप्त होता है, और भी करके भी दिखाए, और सबको हो भी रहा है। वो एक ही लय में, एक ही ताल में, एक ही सुर में अखंडित निरंतर हो रहा है ना। वो तो कोई जादूगिरी नहीं है। थोड़ी देर के लिए जादू तो थोड़ी देर के लिए होती है, कोई अनुभव तो थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, कोई घंटों के लिए हो जाते हैं, कोई बरस, ये दिन के लिए हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा चल रहा है? बराबर निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बोलो बोलो। गुरु जी, आप जी ने अभी उपनिषद का जिक्र किया, तो उपनिषद में साफ लिखा हुआ है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी शेष पूर्ण रहता है। ऐसे पूर्ण को जान करके व्यक्ति हर प्रकार से शांत हो जाता है, उसके त्रिविध तापों का अंत हो जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिता माँ कृतः कस्विधनम धनम। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर का समझकर इसका भोग करना है। ईश्वर का समझ के इसका भोग करना है, इस सब कुछ परमात्मा का है। ये उपनिषद में बताया गया है।
और पूरा उपनिषद का जो आपने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान कराया है, तो उपनिषद पढ़ने से पता चलता है कि आपने जो दिया है 100% सत्य दिया है, जो आपने ये भेद दिया है। मैं वही बोल रहा, लेकिन ये भेद अगर किसी को पहले भी मालूम होता तो इसका रिजल्ट भी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं तो ये भेद समझो मालूम है बोले, कोई बोलेगा हाँ ये मालूम था 200 बरस पहले मुझे, ठीक है, लेकिन रिजल्ट बराबर रिजल्ट नहीं था। केवल इस बात को हम कहते थे, ये मंत्र हम पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं था, भेद नहीं पता था। हाँ, उसको क्या कहेंगे, वो भी एक मालूमाती हो गया ना, एक विचारी हो गया। हाँ जी, मालूमाती विचारी हो गया। हाँ, तो नहीं, लेकिन रिजल्ट तो अब पता चला आप जी के माध्यम से, आपने जो भेद बताया और परमात्मा जो प्रकट हुआ है, तो ये रिजल्ट जो है अब पता चला है। इसको भी तो विचारी कर सकते हैं, जो अब दास ने भी, जो मैंने मंत्र बोला अभी, ये भी विचारी है। हाँ, एकदम बराबर। लेकिन परमात्मा विचारों से परे है। परमात्मा विचार से परे है, बराबर है। देखो हम उसको चित्त अनु भी कहते, चित्त अनु, यानी जो उपनिषद ने ये लास्ट उन्होंने मूवमेंट कही है कि आत्मा जो होता है ना जी, पत्थर में भी होता है, लेकिन उसमें जान नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए जान आती। जैसे एक पत्थर कांच के ऊपर फेंक दिए, कांच टूटती है। देखो एक अनजान पत्थर, उसमें अंदर कोई चेतना भी नहीं है, लेकिन उसने कुछ तो भी कर्तव्य दिखाई ना, घटना घटी ना, यानी कुछ तो भी है, लेकिन वो निद्रिस्त है, मरा हुआ है, ऐसा समझो। आत्मा उसमें है, लेकिन वो कुछ हलचल न करने वाला आत्मा है, लेकिन उसमें थोड़ी ताकत है, बराबर, कि उसी ताकत से उसने कांच तोड़ा ना, बराबर कि नहीं, कुछ तो भी किया ना उसने, कुछ भी किया। हाँ, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। तो ये एक आत्मा हो गया। बाकी दूसरा आत्मा हम कहते हैं कि ये जो वृक्ष है इसमें है, पत्तों में है, लेकिन वो पत्ते भी कितने देर तक उनकी, समझो हमने कोई जड़ी बूटी कर ली तो हमको वो सेहत के लिए हो जाती है, या ऐसा हो जाता है कि पत्ते थोड़े हमने लपेट लिए तो हमें ठंडे महसूस कर सकते हैं, बराबर, उसे या थोड़ा आनंद हमें थोड़ा मिल सकता है। जब तक पत्ते ठंडा देंगे, अगर सूख जाएंगे तो वो भी आनंद चला जाएगा। यानी इसमें थोड़ा अर्ध जान है। जैसे पत्थर में पूरी तरह से कोई जान नहीं थी, लेकिन पत्तों में थोड़ी सी जान है, यानी अर्ध सत्य जो बोलते हैं, बराबर। हाँ, यानी पत्थर पूरा झूठ, लेकिन ये पत्ते तो कम से कम है। बाद में तीसरा आत्मा हम कहते पशु पंछी में, बराबर, वो भी कुछ तो भी करते हैं ना। जैसे समझो कोई घोंसला है, जैसे पहले पशु पक्षी घोंसले बनाते थे लाखों साल से, वैसे आज भी बनाते हैं, बराबर। अभी उसमें भी जान है, उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो सीमित है, बराबर। पहला तो पूरा झूठ, यानी चेतना ही नहीं थी, बाद में अर्धा चेतन, बाद में तीसरा, तो ये कम से कम वो घोंसला बनाते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट है लाखों साल पहले वैसे ही वो पंछी घोंसला बनाता था, आज भी वैसा ही घोंसला वो बनाते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं बनाता है, कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर। और ये बाकी हो गया अभी ये प्राणी, सस्तन प्राणी जो 4 पांव के होते हैं, या जो 4 पांव के जानवर, उसमें भी कोई, उसमें तो है आत्मा, लेकिन उतना विकसित नहीं है, उसमें उतना विकसित नहीं है, लेकिन यानी वो जो बाकी के थोड़े से ऊपर, बराबर। और रह गया हमारे 5वां आदमी, बराबर। तो आदमी के अंदर भी वो चित्त शक्ति है, बराबर, चिद अणु है, वो अणु निरंतर चल रहे हैं, ये सबको मालूम भी है, लेकिन उसकी मालूमात किसी को नहीं है ना। अगर सब में चालू है, समझो, तो फिर ये सबके स्वभाव एक जैसे होने चाहिए, सबके विचार एक जैसे होने चाहिए, सबकी चाल चलन एक होनी चाहिए। होता है क्या? फिर नहीं होता है, नहीं होता है। आत्मा, हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन है यहाँ तो तक आ गए ना, यानी निरंतरता है उसमें, हमारे आत्मा में
निरंतर आहे ऐसा समझो कि पूरी तरह से हा शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा। लेकिन है सब में। लेकिन इसके बावजूद भी सब अलग अलग विचार फिर क्यों, बराबर कि नहीं? जी जी। है शुद्ध आत्मा, लेकिन विचार तो सब अलग अलग है, करतूते सब अलग अलग है। हाँ, और वो जो हम छठा कहते हैं उसको छठा नहीं कहना, बस इसके ऊपर गॉड सुप्रीम परमात्मा वो जो है उसने ये सबको बनाया है, बराबर जी। और ये आज तक उपनिषद यहाँ तक ही पहुंच गए, आत्मा तक। देखो आत्मा के जो आत्मा के बारे में वेदों में जो 4 निचोड़ निकाले है ना, आत्मा जो हम क्या कहते महावाक्य। हाँ जी, अयात्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यानी ये सब यहीं तक आ गए, बराबर जी जी। और कबीर साहब इसके परे गए, बराबर। हाँ, क्योंकि इसके परे कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि विचारों का अंत ही हो जाता है ना, बात बराबर है। तो वेदांत कहते ये विचारों का अंत यही हो जाता है। आत्मा यानी ऐसा समझो कि सभी रिसर्च जो है पूरी दुनिया में जो भी लिखे हुए है पुरातन से तो आज तक नए विचारवंत तक यहीं तक भी विचार है कि हाँ आत्मा है। यही लोगों ने निचोड़ निकाला कि आत्मा नाम की कोई तो भी आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर है, उसमें निरंतरता है, उसको चिदानु कहा है, बराबर जी जी। लेकिन इसके ऊपर फिर कबीर साहब ने कहा कि इसके ऊपर है परमात्मा, लेकिन वो नहीं जान सकते हम। अगर उसको जानना है तो वही हमें जानता है, उसी के ओर से ही वो हमें जाना जा सकता है। हमारी ओर से हम उसको जान नहीं सकते, परमात्मा ही उसकी ओर से हमें जनाता है, ऐसा समझा। प्रकृति ने क्या, मैं अभी वो भाषा भी नहीं ना ऐसी उसकी ओर से वो हमें उसकी पहचान देता है, फिर वो सार शब्द के माध्यम से, बराबर। ये कबीर साहब ने इतना बड़ा काम कर दिए। यानी परमात्मा को हम नहीं जान सकते, परमात्मा जनाता है। कोई जाने ही जाई देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। हाँ बराबर, ये भी विचार है, ये ऐसा विचार भी लिखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे समझ में आएगा कि परमात्मा ने हमको पहचान लिए, या परमात्मा हमारे पास आ गए, या परमात्मा सचमुच आत्मा जैसा निरंतर अखंड है वैसा ही परमात्मा भी तो निरंतर अखंडित होगा ना। लेकिन फिर उसकी हमें महसूस की मौजूदगी, उसका एहसास, उसका अनुभव, उसकी निरंतरता कहाँ समझती है। लेकिन ये जब सात शब्द जिसको प्राप्त हो जाता है फिर समझता है कि हाँ हमारे अंदर बराबर परमात्मा भी प्रकट हो गए, और उसकी निरंतरता जो आत्मा में निरंतरता है, अखंडितता है, वो उसने बराबर हमें उसकी पहचान करा दी, उसने करा दी हम आत्मा को, बराबर जी जी। ये नहीं हुआ, ये किसी से नहीं हुआ, बस कबीर साहब से हो गया, बराबर। कबीर साहब ने कराया। हाँ, तो नहीं तो भी कबीर साहब को ये लोग क्या कहते थे, अभी भी कहते, अरे वो तो एक कवि है, कवि है, एक लिखने वाला, दोहे लिखने वाला। अरे हाँ, लेकिन दोहे ऐसे कभी लिखे जाते कि इतने दोहे लिखेंगे कोई आदमी नहीं लिख सकता ना, वो भी प्राकृतिक भाषा सबको समझ में आ जाएंगे ऐसे दोहे। आज तो पूरे दुनिया में जो भी प्रवचन बड़े बड़े होते हैं उसमें कबीर साहब के दोहे का लेता ही नहीं। कोई भी प्रवचनकार हो, भागवत पुराण कहने वाला हो, रामायण कहने वाला हो, वो उसके प्रवचन में कबीर साहब की वाणी लेता ही है, बिल्कुल लेता है, हर जगह लेता है। इतनी बारीक बारीक वाणी उन्होंने कही है, ऐसा किसी संत ने नहीं कही है। उसको हमने नहीं कही है, कबीर साहब को संत भी नहीं कहेंगे, वो तो इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। देखो वो परमात्मा थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं की जानकारी दे दी ना उस टाइम सार शब्द के माध्यम से। अभी उस टाइम 650 बरस पहले, या वो तो उन्होंने उनके धर्म ग्रंथ में भी अपने अनुराग सागर में या जो भी ग्रंथ है कबीर साहब के,
उसमें तो लिखा है कि मैं तो युगा युगा आता हूँ और ये सार शब्द का बात बता देता हूँ, बराबर। तो 650 बरस पहले उन्होंने सार शब्द बता दिए और लिखा भी दिए कि सार शब्द होता है, लेकिन वो उनकी जो भाषा है या उनके जो दोहे है उसमें किसी को समझ में भी नहीं आया, बराबर। नहीं आया। लेकिन देखो अभी समझो, ऐसा समझो कि उस टाइम उसकी इतनी जरूरत भी नहीं थी ऐसा भी समझो, या जिसको भी प्राप्त हुआ होगा तो वो टाइम के टाइम अभी देखो। और वो विचार हम क्यों करेंगे? उस टाइम उन्होंने सार शब्द का प्रकटीकरण किया था, दिया था, नहीं दिया था तो इसलिए तो सार शब्द तो उनके ग्रंथ में आ गया ना, नहीं तो सार शब्द की बातें नहीं होती थी। बात लिखी गई है कबीर साहब के ग्रंथ में, चाहे कबीर सागर हो, चाहे कबीर मंसूर हो, चाहे बोध सागर हो, कोई भी सार शब्द के बारे में लिखा है, उन्होंने लिखा है, प्रकट किया है उस समय, और आज से प्रकट आपने किया। हाँ, बराबर कि नहीं? यानी वो क्या बोलते हैं, वो उतनी हमारी जिम्मेदारी लेते हैं ना परमात्मा। जी। वो उनका कोई कुछ भी वाया नहीं जाता, हम कहते हैं ना वेस्टेज नहीं जाता, वो बराबर करते हैं समय समय के अनुसार। समय के अनुसार समझो अभी ये तो मोबाइल युग है, इंटरनेट युग है, तो समझो ऐसा सार शब्द मेरे पास होता, दिया मेरे को कबीर साहब ने और मैंने बताया, तो कितने लोगों के पास जाता? मैं प्रवचन करता, एखादा गांव में जाता, 10-12 लोग, 5-50 लोग जमा होते, मैं उनको बताता, वो हाँ कहते, फिर मैं दूसरे गांव में जाता, फिर वो जो 5-50 लोगों ने सार शब्द सुना तो उनको प्रकट उनके अंदर हुआ नहीं हुआ वो भी मैं कैसा देखता, और वो भी मुझे बोलने कैसे आते कि हाँ हम 50 आदमी ने ये किए थे, आपने सार शब्द के बारे में बता दिए, हाँ तो हमारे को तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये आदमी को प्राप्त हुआ, ये फलाने को प्राप्त हुआ, यानी 50 में से 10 लोगों को प्राप्त हुआ बस। तो उस जमाने में क्या समझता था? समझो उस जमाने में जो है लोग कड़ी मेहनत करते थे, कितना प्रयास करते थे गांव में जा करके, सब जो है प्रचार प्रसार हो पाता था। लेकिन आज जो इंटरनेट का सिस्टम है, आज तो एकदम ऐसे फैला कि पूछो मत गुरु जी, बराबर। और ये जो है हर कोई फैला रहा है। हाँ, जितने मेरे जानने वाले हैं मैं भी जो है भेज देता हूँ वीडियो, सुनते हैं वो लोग, बराबर क्यों? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, कोई तो डाउनलोड करके अपने ग्रुप में वापस अपलोड कर देते, कोई तो अपने YouTube चैनल निकाल के उसमें अपलोड कर देते। बहुत बढ़िया काम कर रहे, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इसीलिए तो फिर लाखों करोड़ों लोग हो रहे। हाँ, अभी ऐसा किसने कहा तो फिर लाखों करोड़ लोगों को सार शब्द प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। देखो अभी किसको प्रकट हो गया नहीं हुआ, कोई फोन पर बोलते हैं, कोई नहीं बोलते, बराबर के नहीं है, लेकिन धन्यवाद करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों के पास तो संदेशा तो गया ना, ये भेद तो पता तो हुआ ना, चाहे उनको प्रकट ना हो। अभी मैं तो कहता हूँ ये तो भाग्य की बात है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के पास तो कम से कम भेद तो गया। चलो आज नहीं कल विचार करेंगे, परसों विचार करेंगे, या लोगों ने अभी शुरुआत कर दी है प्रवचन सुनने को, तो प्रवचन सुनते सुनते उनको ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कोई तो विधि नहीं है, ये तो कोई कर्म कांड नहीं है, ये कोई तो ध्यान विधि तो नहीं है कि ऐसा बैठो, ऐसा करो, वैसा करो, इस बंधन में रहो, ये गुरु करो, या इतने बजे उठ जाओ। ये कर्म कांड की क्रिया ही नहीं ना। अगर ये कर्म कांड की क्रिया से परमात्मा मिल जाए तो ये कर्म कांड से बड़ा हो गया फिर परमात्मा। हाँ, जब भी तो कहा कि परमात्मा जो है कर्म साध्य मार्ग नहीं है, कृपा साध्य मार्ग है। और एक कृपा हो रही है, जब भाग्य लोगों के उदय हो रहे हैं, जिसके भाग्य पूरे के पूरे बन जा रहे हैं, परमात्मा उनको पर कृपा कर दे रहा है, अब परमात्मा प्रकट हो जा रहा है। हालांकि प्रकट तो पहले से, लेकिन मालूमात भी होनी चाहिए ना। मालूमात नहीं है, भेद सारा मिला, भाग्य पूरा हुआ है, प्रकट हो गया। हाँ, अभी ऐसे है, हम बोलते हैं ना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, बराबर जी। अगर उनमें भी ISI अधिकारी लोग हैं, यानी बुद्धिवान लड़के लड़कियां हैं, लेकिन जी उनको बुद्धि उतनी है, लेकिन क्या करे, उनके पास पैसा नहीं है, समझो गरीबी समझो, तो वो उतना पढ़ नहीं सकते। अगर सचमुच में हमारे जैसे उनको भी पढ़ाई मिल जाती तो झुग्गी झोपड़ी में से भी ISI अधिकारी निकलते, हजारों के तादाद में निकलते।
बराबर। ये हम ऐसा नहीं, लेकिन क्या होता है, आमिर के पास पैसा होता है इसलिए वो बच्चों को सिखाता है, ट्यूशन देता है, पैसे की बदौलत फिर वो बन जाते हैं। फिर आमिरों के लड़के ही IAS अधिकारी बन जाते, वो झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं बनते, ऐसा नहीं है। उनको पैसा नहीं है, उनको वैसा माहौल नहीं है। अगर उनको भी वैसा माहौल बना दे या उनको भी ऐसी मुफ्त में शिक्षा दे दे तो मैं कहता हूँ फिर ये आमिरों से वो ज्यादा IAS बनेंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता ये सबका सरीके है। बिल्कुल। लेकिन उनको आगे लेके जाने की, वैसे ही ये परमात्मा सबके अंदर है ना, लेकिन वो प्रकट करने की ये नहीं, यानी वो भी प्रकट तो परमात्मा की ओर से होता है, बराबर। ये प्रवचन लोगों ने सुनने लगे तो उनके अंदर भी प्रकट होगा ना, क्यों नहीं होगा? हो गया, सबको तो वो थोड़ी अलग है, वो भी परमात्मा के, लेकिन उनके पास तक नहीं जाते ना। और दूसरी बात ऐसी है, लोग भी पकड़ के रखते हैं ना, नहीं मेरे गुरुजी परमात्मा है, वो दे देंगे, वही परमात्मा है, बस यहाँ ही अड़े रहते हैं, फिर उनका उद्धार कैसा होगा? बराबर कि नहीं? कोई बोलते नहीं ये मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया है, यही परमात्मा है, मैं वही जपूंगा, मैं उसका आजा पकड़ूंगा। नहीं कोई बोलेगा नहीं मेरे श्वास के ऊपर मेरे गुरुजी ने बताया, मैं वो प्राणायाम ही करूंगा, बराबर, वही परमात्मा है। हाँ, कोई बोल रहे नहीं मेरे गुरुजी ने वो ध्यान दिए, वो बोलेंगे ध्यान करते जाओ बेटा, मिल जाएगा। नहीं मुझे 3 बजे उठना ही है, कान दबाने ही है, या ध्यान पर बैठना ही है, मुझे मिल जाएगा, बराबर। तो ये तौर तरीके से किसी को नहीं हुआ, नहीं मिलता, बराबर। अभी ये एक ने कहा मुझे कि गुरुजी आपको मालूम नहीं, मेरे गुरुजी ने वो जो उल्टी हमारी वो जीवा है ना, हाँ, जीभ को उल्टा करना, उसको उल्टा कर देना, फिर वहां से वो अमृत टपकता है, वो हम अमर बन जाते हैं। मैंने बोला अरे वाह, तुम्हारे गुरुजी बन गए अमर। या बहुत सारे लोग तो फिर उल्टी जीभ करते होंगे, वो अरे बोले वो स्वाद आता है, उल्टी गुरुजी उल्टी जीभ करके वो अमृत पान करते हैं, वो जो परमहंस वाले जो हैं, ठीक है, वो कोई भी होगी, वो नहीं, वो बात नहीं, वो हटयोग वाला विषय है, मुझे तो सब मालूम है, लेकिन मैं ज्यादा बताता नहीं क्या है, आप जी को सारा मालूम है। तो देखो वो जो उनको एक टेस्ट आता है ना जीवा को, हाँ जी, तो वो एक प्रकार का कप, हम जो बोलते हैं पित्त और कप का जो एकत्रित मिश्रण का जो टेस्ट है ना, वही टेस्ट आता है उनको। हाँ जी, थोड़ा मीठा सा, थोड़ा नमकीन सा जो आता है ना, हाँ वही। लेकिन देखो वो गुरु लोग उनको वही बताते कि वो अमृत टपक रहा है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, आपके गुरुजी ने भी 40-50 बरस से दिया है, तो उनके पहले कौन कौन अमर हो गए, चलो वो भी जाने दो। आपकी उम्र के भी इसके पहले आप तो जुड़े हुए हैं 20-40 साल से, तो आपके जो भी कोई गुरु के परिवार के लोग या सत्संगी लोग या उनके शिष्य मरे होंगे कि नहीं? फिर वो क्यों मरे होंगे? वो तो अमर होने चाहिए ना। जी अमृत पान किया, अमृत क्या करता है, अमृत जिंदा। तो देखो कितने लोग भोले भाले होते हैं, कुछ समझते हैं, और ये भोले भाले वो यानी वो लोगों को अज्ञान ये गुरु लोग रखते हैं, बराबर की नहीं? कुछ भी बता देते हैं, मैंने ऊपर से लाया, यहाँ से लाया, वहां से लाया और करवा, यानी खिलवाड़ करते, जीवों के साथ खिलवाड़। बोलो जी, ये तो मैंने एक प्रक्रिया बता दी, ऐसे तो बहुत सारे, यानी इतना बहुत सारे हैं और जीव उलझे हुए हैं, और जीवों को नहीं समझता। ये अंधश्रद्धा जो बोलते हैं ना, ये अंधश्रद्धा के गर्त में गए हैं, बराबर। देखो ना, आज भी लोग मानते हैं ना, जीता जागता इंसान को परमात्मा मान रहे हैं लोग। क्यों मान रहे? क्यों उनकी पूजा आरती कर रहे, उनको हार पहना ले रहे, यानी, और वो भी सामने वाला भी पहन ले रहा है ना, वो पहन ले रहा है। देखा जाए गुरुजी, देखा जाए तो ये भी जीव की पूजा करवा रहे हैं। ये जो सामने हम हार पहनाते हैं तो जीव की तो पूजा हो रही है, जीव को ही परमात्मा बोल दिया। जीव जो है परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो अजन्मा है, लेकिन लोगों ने जो है इतना भरम डाल दिया कि परमात्मा को जो है साकार ब्रह्म है, तो परमात्मा साकार ब्रह्म है, परमात्मा जो है निर्गुण ब्रह्म है, यानी ब्रह्म तक की बात कही। लेकिन ब्रह्म भी तो ये मन निर्गुण है, मन निर्गुण तन सरगुण भाई, दुविधा में हैरान,
और तन मन का मिथ्या सब त्यागो, देखो चुप ठेकान। तो जो मन है निर्गुण है, और मन का जो दूसरा भाई सरगुण ब्रह्म है, यही एक ही रूप है, और इसी को ही लोग आगे कर देते हैं। वही बात। अब परमात्मा तो सरगुण और निर्गुण से परे है ना, परे है, वो क्यों आकारों में आ जाएगा? वो क्यों आकारों में आएगा? और वो जो आरती करवा लेता है खुद की, वो भी कहता है ना परमात्मा निर्गुण निराकार है। अरे लेकिन तू तो परमात्मा होके आगे बैठा ना, लोग तेरे आरती कर रहे ना, तेरे घरों घरों में फोटो लगे रहे ना, तेरी मूर्तियों के मंदिर तो बने हुए है ना, ये क्या फिर बात है? आश्रम तो बने हुए है ना, वहां तो तेरी मूर्ति है ना। ये बात कहता है कि मैं चेतन की पूजा करवा रहा हूँ, जड़ की पूजा नहीं हो रही है। हाँ। समझ लो मेरे अंदर चेतना है, भाई चेतन की पूजा है, परमात्मा चेतन है। फिर बाकी लोगों के अंदर चेतना नहीं क्या? उनके अंदर ही बाकी लोगों के अंदर भी तो चेतना है, तो उनकी भी तो पूजा करो। हाँ, आरती ऐसी होनी चाहिए, उनकी भी तो आरती करो। हाँ, सबकी आरती होनी चाहिए। एक एक थाली ना, जैसे गुरु की होगी ना, एक एक शिष्य के ऊपर भी एक एक थाली, एक एक राउंड क्या होगा मारने से? हाँ, फिर हम कह सकते हैं हाँ ये बात अभी बराबर है। ऐसा ये नहीं करने देंगे ना, फिर कहीं नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको वो ऊंचा नीचा दिखाने की ये है ना, उनको मालूम है हम अगर सिंहासन पे नहीं बैठेंगे तो फिर कैसा क्या होगा, गुरु शिष्य का नाता कैसा निर्माण होगा। ये तो इनको उल्टा, ये इनको गुरु ही रहना है और लोगों को शिष्य ही रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है ना। जी जी। अगर ये इनकी इच्छा होती कि मैं जैसा गुरु बना है, ये लोगों को भी गुरु बनाना है, लेकिन उनकी कोई नहीं सोचता, यही खुद बैठ जाता है और खुद की आरती बनवा लेता है। यानी ये खुद भेद कर रहे हैं ये गुरु शिष्य का, बराबर। जी जी, ये बात होती है। और ये भेष भी बना लेते हैं, वो दाढ़ी रखा लेना, बड़ा बाल रखवा लेना, उस तरह का लिबास पहन लेना। तो कहते हैं कि ये तो करना पड़ेगा भाई, गुरु का रूप बना है तो गुरु का रूप तो बनाना पड़ेगा इस तरह का, बराबर कि नहीं। और देखो ना, फिर ऐसे हजारों लोग हैं, कोई बोलता है मैं विष्णु का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं शंकर जी का अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, कोई बोलता है ब्रह्मा का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं कबीर का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं परमात्मा का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं देवी माँ, क्या क्या क्या, कोई तो कृष्ण बोलता है मैं कृष्ण ही हूँ, कोई बोलता है राधे राधे। क्या मैंने ऐसा समझो कि वो बोलना ही सब कुछ गलत है। तो मुझे इतना ही कहना है, ये कहने का मतलब इतना ही है। चलो ठीक है, आप जो भी कर रहे अच्छे कर रहे, फिर लोग दुखी क्यों? लोग दुखी क्यों और परमात्मा उनको क्यों मिला नहीं? अगर आपने ही उनको अड़ा दिए ना कि परमात्मा कुछ होता नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ। अगर आप वहां बाजू से हट जाते और कहते कि ठीक है मैं आपका गुरु हूँ, आप एक गुरु की जो गुरु पूजनीय आदरणीय वंदनीय होता है उसी हिसाब से आप मुझे कर रहे हैं, लेकिन ये इसके ज्यादा आदत मत लगाओ, बराबर। आपको परमात्मा ये अलग ही है, उस दिशा में अगर वो उनको लेके जाते तो बात अलग होती। तो हो सकता है कि लोग सचमुच में आनंदी होते, सुखी होते। लेकिन आज जो गुरु तो सुखी हो गया, आनंदी हो गया, उसकी तो स्टेट प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन शिष्य को क्यों नहीं बनी? फिर शिष्य को क्यों दुख है? कोई ऐसा नहीं कहते कि मैंने इनको गुरु धारण किया और मैं देखो आनंदी है। तो उनके देखो आनंदी सुखी का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, यानी परमात्मा ही उसके अंदर उतरना चाहिए। तो ये समझना आएगा, हाँ इसने गुरु किए तो देखो गुरु तो देखो हम भी कक्षा में जाते हैं तो कोई तो भी हमको सिखाता है ना, कोई तो भी गुरु होता है, तो किसी के हाथ के नीचे तो सीखना पड़ता ही है। ये तो बराबर है, लौकिक दुनिया है, वैसे वो आध्यात्मिक सिखाते हैं। लेकिन जो शिष्य है उनको उनके अंदर कब परमात्मा प्रकट कर दिए? वो तो खुद को तो बोलता है मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए। फिर बाकी लोग तो 40-40, 50-50 साल के शिष्य बने हैं, उनके किसके अंदर परमात्मा प्रकट कर दिए आपने? खड़े करो वो लोगों को, बराबर के नहीं। जैसे अपने यहाँ चल रहा है, बराबर लोग आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमें प्राप्त हो रहा है, कोई प्राप्त
उसके कगार पे है, कोई नए है। मेरे तो यहाँ जो भी लोग है वो तो मैं तो सब लोगों के लेता हूँ। जिसको प्राप्त हो गया वो भी बोलते हैं हाँ मुझे अभी प्राप्त हो गया। जो बोलता है कि मैं प्रयत्न में चल रहा है, मेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा, ऐसे भी कोई तो एकदम नया है, उसको कुछ मालूम भी नहीं है, ऐसे भी लोग है ना, ऐसे भी लोग। इन्हें चल रहा है, ये मामला चल रहा है, इसलिए लोग फोन पर आ रहे बता रहे हैं। नहीं अगर नहीं होता तो ये फिर 2 साल से ये बंद ही हो जाता ना, बंद ही हो जाता। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? लोग कैसे बढ़ रहे? अभी लाखों के करोड़ों में लोग कैसे क्या हो रहे हैं? ये है ना कुछ तो भी इसमें जान है, बराबर। हाँ क्यों? और बात ऐसी है कि इसमें कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है, किसी को मानना भी नहीं, किसी अरे हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, बस हमारा बाप परमात्मा है, बाकी क्या चाहिए? जी गुरु जी, बराबर कि नहीं? गुरु जी आपके आशीर्वाद से मुझे एक भेद पता चला, मेरे को पूरी प्राप्ति हो गई 24 घंटे का। तो मैंने जिसको भेद बताया उसको भी प्राप्ति हो गई। आप जिससे मैंने बात भी करवाया था, पीछे आपने बात किया था, उसको प्राप्ति हो गई। तो मैंने भेद बताया उसको प्राप्ति हो गई। जो भेद आप बता रहे हो वही भेद मैंने बताया, उसको प्राप्ति हो गई 24 घंटे की। तो ये कबीर साहब की तो कृपा है, परमात्मा की तो कृपा है। नहीं और ये संसार में कहीं ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा का ही काम चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर भी परमात्मा उनके तरफ से आपसे वो ऊर्जा देकर आपको वो करके आपके वाणी भी वही प्रबलता आ रही है, और आपके वाणी से भी आपके वाणी समझकर भी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। परमात्मा के भी नजर निगरानी में आप हो, ये आपको सचमुच सारे शब्द की प्राप्ति हुई, इसका प्रमाण है, बराबर की नहीं? यानी ऐसा समझो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि परमात्मा कबीर साहब ने मुझे परिस बना दिए, बराबर, वो खुद भी एक परिस है, ऐसा समझो, मुझे परिस बना दिए, मैं जिसको भी वो दे रहा वो भी परिस बन रहे हैं। जी जी, ऐसा ही हो रहा है ना, परिस को बना रहा है। आज तक तो हमने ये सुना कि पारस तो लोहे को सोना बना देता है, बराबर। यानी ये जो गुरु लोग जैसे शिष्य बना रहे ना, तो वैसे हमारे यहाँ क्या बना रहे? सब संत ही बन रहे ना, इसका प्रमाण है ना, और क्या प्रमाण चाहिए? पूरा प्रमाण है गुरु जी। मैं सन 2000 में ज्ञान लिया था, आज 20 साल हो गया था नामदान लिए हुए, लेकिन जो है आज तक मुझे ज्ञान देने की इजाजत नहीं मिली। कुछ ही लोगों को ज्ञान देने की इजाजत मिली है, लेकिन आपके श्री चरणों में मैं आया, परमात्मा ईश्वर की पार ब्रह्म की प्राप्ति हुई, और मैं भी भेद बताना शुरू कर दिया लोगों को। बताइए, जो 20 साल भी नहीं हुआ वो मेरे साथ, मैं 8-9 महीने से जुड़ा हूँ आपके साथ। मैं 8-9 महीने से मैं लोगों को भेद बता रहा हूँ, परमात्मा प्रकट हो जा रहा है उनके अंदर। बराबर ऐसे होना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं किया। ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक अचंभा है, बराबर कि नहीं? और ऐसे ही हजार लोग कर भी रहे, काम कर रहे। ज्यादातर तो मुझे ऐसा है कि लेडीज लोग भी बहुत ज्यादा काम कर रही है इसमें। जी जी, घर घर में जा रहे, लोगों को बता रही कि आपको परमात्मा मालूम है, बस इतना ही बोलते। अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया तो उनको बताते कि ये प्रवचन सुनो, बस आपको फिर परमात्मा आपके अंदर ही प्रकट होगा, उसकी अनुभूति आप हो जाएगी, और उसके साक्षी भी आप होंगे। अगर नहीं परमात्मा प्रकट हो गए तो बात छोड़ दो, बराबर कि नहीं? तो बाकी उसको कुछ ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं, बस उसके कानों तक परमात्मा का संदेश जाना चाहिए। फिर परमात्मा और फिर वो, बराबर, फिर वो भी समझता है ना कि अरे ये लेडीज ने मुझे बता दिए, या ये आदमी ने मुझे बता दिए कि ऐसा हो सकता है, ये घोर कलयुग में परमात्मा मेरे अंदर प्रकट हो गया। अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये लेडीज को क्या मालूम मैं कैसा हूँ, या ये आदमी को सामने वालों को क्या मालूम मैं कैसा हूँ। अरे तुम करके तो देखो, करके तो देखो, करके तो देखो। ये तो पाप पुण्य, ये ऐसा वैसा, ये तो सब प्राकृतिक विषय है। अरे परमात्मा तो इसके परे है, बराबर। वो तो अपने बच्चों को देखता है, वो क्या करता है, वो कितना शरारती है, वो उसको वो छोड़ दो। जब बाप प्राप्त हो जाएगा ना तो ये शरारतें भी छोड़ देगा, बराबर कि नहीं? और लोग बाकी क्या कहते हैं कि ऐसा कैसा आप सबको बता रहे, और बता रहे तो सबको प्राप्त भी हो रहा है ना, बराबर कि नहीं? इनका कैसा कहना है, वो अगर कोई बंधन नहीं खुद पर लाद रहे हैं, या जो भी लिखा गया है कि सात्विक रहना चाहिए, ऐसा ही विचार होना चाहिए, गुरु ही करना चाहिए, गुरु के पाँव दबाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए,
कोई बंधन है, तो फिर उनको प्राप्त हुआ तो बात अलग है। मुझे एक बताओ, अगर हमें तैरना सीखना है जी तो पानी के अंदर उतरना पड़ेगा कि जमीन के ऊपर हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे? हाँ, अभी मैं पानी के अंदर जमीन उतरना पर बराबर सीख गया, अभी मैं डुबकी लगाऊंगा तो आएगा तैरना? नहीं आएगा। हाँ, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, तुम कैसे भी हो, हमें मालूम है कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो पापी ही है, खुद को पापी ही समझते हैं, बराबर, और दुखी ही है। तो आप पहले ये तो प्राप्त करो, फिर आपको कैसा दुख जाता है, आपके कैसे जो पाप कटते हैं, ये तो थोड़ा अनुभव तो करो ना। लेकिन ऐसा मत करो कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे तो परमात्मा कतई आग खड़ा नहीं करेगा। अरे, आपको शुद्ध पवित्र बनने के लिए तो परमात्मा प्रकट हो रहे हैं सबके अंदर, उनको अंदर आपके अंदर प्रकट कर लो, फिर वो परमात्मा बराबर आपको शुद्ध पवित्र बनाएगा। फिर आप भी कहेंगे, अरे हाँ, अभी परमात्मा के गुण मेरे में आ गए। प्रेम परमात्मा प्रेम स्वरूप है, अभी मैं सबसे प्रेम जैसी बातें करता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, बराबर। परमात्मा शांति स्वरूप है, तो देखो मुझे मेरे अंदर भी अभी शांति आने लगी। परमात्मा सुख स्वरूप है, देखो मेरे अंदर भी अभी मुझे सुख अनुभव होने लगा, इसके पहले नहीं था, दुख था। परमात्मा आनंद स्वरूप है, देखो मेरे अंदर भी आनंद आ गया। तो ये होगा ना, बराबर कि नहीं? लेकिन ऐसा मत करो कि मैं तो ऐसा वैसा हूँ, मुझे क्या है, ये ऐसा नहीं है। और उसके लिए कोई आपको नियम कोई ये करने नहीं। बाद में जब परमात्मा प्रकट हो गया ना, फिर वो नियम करेगा ना, वो उसकी मर्जी से आपको बताएगा, ये ऐसा कर वैसा कर, उसकी मर्जी से होने दो। हाँ, ये गुरु लोग क्या करते हैं, इनकी मर्जी से लोगों के ऊपर बंधने डालते हैं, पहले बंधन डाल देते हैं। हाँ, और फिर नतीजा क्या निकला? चलो, पहले डाल दिए तो फिर मुझे बताओ, अच्छा सीने पे हाथ रख के बताओ कि हाँ, हमने गुरु के बंधन भी ये कर लिए और हमें शांति महसूस होने लगे, हम आनंद में है, सुखी है। तो उल्टे ये लोग ज्यादा दुखी है, जिन्होंने गुरु बनाए, जो बंधन में ज्यादा कर रहे, उनकी उल्टी मानसिक जो ये है ऊंचाई है, वो गिर गई है। अभी क्या बताऊं? बोलो। गुरु जी, ये तो बंधन ऐसे डालते हैं, किसी के मौत में नहीं जाना, कहीं अगर पूजा पाठ हो रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है, वहाँ प्रसाद को नहीं खाना, हाँ, कहीं इधर नहीं जाना, कहीं उधर नहीं जाना। और सतगुरु तो कबीर साहब तो बंदी छोड़ है, बंधन से छुड़ाते हैं। ये जो है बंधन में डाल रहे हैं, बंधन काट मिलाए राम, बंधन को काट करके रमे हुए राम से मिलाता है सतगुरु। ये तो बंधन में डाल रहे हैं, तो कहाँ पूरे गुरु हुए, कहाँ सतगुरु वाली बात हो रही है यहाँ पे? मोक्ष का अर्थ भी क्या होता है? मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने क्या? ये जो 84 लाख का बंधन है, ये बंधन तो बंधन ही होते हैं। हाँ, बंधन तो बंधन, अरे वो बंधन नहीं, ये तो हम उनको अलग बंधन दे रहे। अरे बंधन ही होते हैं। बंधन का मतलब 84 लाख योनि में आना तय, इसको बोलते बंधन। तो आप बंधन मुक्त करो, लोगों को एकदम स्वतंत्रता दे दो, बराबर लोग करेंगे। वो उनके अंदर परमात्मा उतरने दो, फिर परमात्मा उनको तरफ उनके कैसे बंधन लगाता है, फिर वो और उनका पुत्र जाने, उनकी संतान जाने, बराबर कि नहीं? परमात्मा को तो सब समझता है ना कि मेरे पुत्र के अंदर, मेरे संतान के अंदर, मेरे बच्चे के अंदर क्या अवगुण है, तो वो छुड़ाएगा ना, बराबर छुड़ाएगा। हाँ, उसकी ओर से होने दो ना, नहीं तो फिर वैसे हो गया। फिर पानी के अंदर तो तैरना है, नहीं ऐसा नहीं, डायरेक्ट मत उतरो, पहले जमीन पर प्रैक्टिस करो, जमीन पर तैरना सीखो, बाद में नहीं तो डूब जाओगे आप, नहीं तो डूब जाओगे आप। अरे ऐसा नहीं है भाई, तैरना है तो पानी में, ठीक है, गहरे पानी में मैं नहीं उतरूंगा, थोड़े पानी में उतरूंगा, लेकिन पानी का स्पर्श तो होना ही चाहिए। ऐसा ही ये परमात्मा का स्पर्श जब हमें हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, फिर हमारे वैसे धीरे धीरे बुरी आदतें भी बराबर छूटती है, बराबर, क्योंकि वो परमात्मा बराबर छुड़ाता है। वो उसकी जाने, वो कैसा छुड़ाता है, फिर वो कौन सा नियम लगाता है, नहीं लगाता है, कौन से फिर अच्छे नियम है, बुरे नियम है, वो बुद्धि देगा ना उसकी ओर से। उसके इसलिए मैं क्या समर्पित हो जाओ, परमात्मा को समर्पित हो जाओ, वो करेगा, उसका भी करने दो ना। हमने
बहुत सारे गुरु को सुने, उन्होंने जो बंधने दिए वो हमें लाद लिए, लेकिन नतीजा निर्णय नहीं निकला ना। नहीं, अभी परमात्मा के वो तरफ से बंधने आने दो ना, परमात्मा को छोड़ दो सब कुछ। हाँ, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। हम हमारे ये अपने हिसाब से सब ठीक करेगा। उसको मालूम है ना अपने बच्चों का ऐसा ठीक करना, उसको अगर उसके परम धाम में लेके जाने का, वो बराबर शुद्ध पवित्रता बनाएगा ना, बनाएगा। वो शुद्ध पवित्र बनाने की उसकी व्याख्या अलग है, वो अलग प्रकार से बनाएगा। हम हमारी तरफ से कैसा ये शुद्ध पवित्रता है, ये तो संप्रदाय के नियम है एक प्रकार शुद्ध पवित्र बनाने का, बराबर। एक मजहब में संप्रदाय में खाना लिखा है, एक में उसका निषेध किया है, बराबर कि नहीं। तो संप्रदाय ये जो है इन्होंने नियम बनाए, ये बंधन बनाए है। हम जिस धर्म में जन्मते हैं वो बंधन हमको डिफॉल्ट लग जाते हैं, लग जाता है। लेकिन वो सब परमात्मा के ही बंधन है, ऐसा कैसा। अगर परमात्मा के बंधन तो फिर सबके बंधन एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग अलग सबके बंधन है। हर संप्रदाय के बंधन अलग अलग क्यों? ये तो बंधन फिर हमारे खुद के बनाए हुए हैं ना। अभी 1,00,000% की बात की, ये हमारे तौर तरीके है, ये हमारी बुद्धि तरीके ज्यादा, ये परमात्मा के नाम पर खपा रहे बंधन में। नाम दे रहे परमात्मा का। हाँ, परमात्मा का नाम लेकर ये इनकी खिचड़ी पका रहे हैं, बराबर। परमात्मा बंधन से परे है। हाँ, बराबर। जी। बंधन से परे नहीं, वो बंदी छोड़ ही है, वो बंधन नहीं लगाना चाहता। अभी बहुत बंधन में नहीं डालता किसी को। हाँ, तू अभी लाखों बरस से बंधन में रहा, ये प्रकृति के बंधन में, काल के बंधन में। अगर मैं तुझे प्रकट हो गए तेरे अंदर में, तो मैं तुझे आजादी नहीं दूंगा, तो फिर मेरा प्रकट होने का फिर मतलब ही क्या है? परमात्मा को निर्बंध कहा गया, परमात्मा को निर्बंध कहा गया, निर्बंध है, ये बंदी छोड़ है। हाँ, बराबर। नहीं, ये समझ में आता है और आ रहा है, लोगों को आ रहा है। अब तो आ रहा है। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे करते हैं ना बहुत सारे मैसेज, कोई मेल करते हैं, उसमें सब बताते हैं, बराबर। जिनको नहीं कोई बोलना आता वो मेल करते हैं, व्हाट्सएप पे बता देते हैं, उनके विचार मांगते हैं। कोई लिखकर विचार मांगते हैं, अपना कोई नोटबुक लेते हैं, पूरा पान भर के वो भी भेज देते हैं। जी। चलो, भावना अच्छी, लेकिन मुझे आनंद इतना ही कि चलो परमात्मा का काम सब लोग कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। परमात्मा की लीला है, ये क्या है? ये थोड़ी मेरी बात बढ़ाई है। मुझे थोड़ी कोई शिष्य बनानी है कि मुझे कोई पंथ निकालना है, कोई धर्म स्थापित करना है। अरे परमात्मा ये सब कुछ धर्म है, वही संप्रदाय, वही मजहब है, वही सब कुछ है, ऑल इन वन। बस परमात्मा, कुछ नहीं। जी। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। आशीर्वाद दो, आप कैसे ही प्रचार प्रसार करते चले, हाथ बटाते चले जाएं एक परमात्मा के कार्य में। ये आशीर्वाद दो आप। बराबर। और आपके चरणों में सतनाम साहेब बंदगी। ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद।